आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्जिंग के बारे में। पार्जिंग सीरीज काफी लंबे समय से मैं चला रहा हूँ और आज की इस पार्जिंग वीडियो में हम एक 3-4 लाइन का सेंटेंस देखेंगे और उसमें ये समझेंगे सेंटेंस कैसे काम कर रहा है, उसमें कौन कौन वर्ड्स कैसे काम कर रहे हैं। पार्जिंग जो है वो दुनिया की सबसे टफेस्ट टेक्निक में से एक टेक्निक मानी जाती है। टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, जिसमें से ये एक टफेस्ट कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें बहुत डीप में नॉलेज होने की जरूरत होती है। लेकिन हम इस टेक्निक से ये देखेंगे कि आखिर सेंटेंस को ब्रेक करके उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पता किया कि कोई वर्ड है, कोई फ्रेज, कोई क्लॉज, कोई सेंटेंस कैसे काम कर रहा है। पाजी कौन होता है सेंटेंस को ब्रेक कर करके पता करना कि कौन से शब्द, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज कैसे फंक्शन कर, ये समझ के देखेंगे। हम उसकी एनाटॉमी पता करते हैं, उसकी संरचना पता करते हैं कैसे बना हुआ है। इसके अलावा जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, ये सारे लेक्चर्स और वीडियोस वगैरह जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी, सारी उपहार क्लासेस के नाम से। और यही सारे वीडियोस और वीडियोस के साथ में उसकी पीडीएफ जुड़ी हुई आपको उपहार क्लासेस नाम के ऐप पर भी मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रेलवे मार्केट मार्केटिंग का कंप्लीट ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो वो आपको ओनली 499 रुपीज में उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप लक्ष्य का इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हो, ग्रामर, हर चैप्टर का ग्रामर और उसकी एक्सरसाइजेस सारी, तो वो आपको ओनली 99 रुपीज में बैच मिल जाएगा। ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं आपकी ओपन क्लासेस के बाद, ये आपका लोगो जाकर के देखूंगा। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐप सभी जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सभी जगह पर वायर क्लासेस नाम से ये अकाउंट बना हुआ है। और आप चाहें तो ये सारी लिंक्स जो है इस पीडीएफ के अंदर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। कोई बात पूछनी है, बतानी है, टेलीग्राम पर आ जाएगी, इंस्टाग्राम पर आ जाएगी, बातचीत हो जाएगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। लिखा हुआ है द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में रिमार्क एक टिप्पणी की। क्या की? दैट द फंक्शनिंग ऑफ मेटा, मेटा आप लोग जानते हैं फेसबुक कंपनी है, कि जो मेटा मेटा कंपनी का काम करने का जो तरीका है, द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, जो मेटा है उसका एक जो ऐप है, उसका फेसबुक है, एक व्हाट्सएप है, एक इंस्टाग्राम। तो पेरेंट कंपनी मेटा है, मेटा से ही सारी चीजें कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी। जो कि इन एप्स के भी मालिक है, वॉस वॉस देन दैट of a government departments as it failed to properly respond to media group TV Today Network's plea against the blocking of its Instagram page Harper's Bazaar India। तो मैटर क्या हुआ वो समझ लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि आपका जो ये ऐप है, जो ऐप्स आपके हैं जिसमें से इंस्टाग्राम, ये सारी सारी बहुत ही बुरी ऐप है। बुरी ऐप अब तुलना किसकी की गई है? ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसको बुरा कहा जाता है, ये तो उससे भी बुरा है, प्राइवेट होने के बावजूद तो बुरा है। जैसा कि फील्ड टू प्रॉपरली रिस्पॉन्ड मीडिया ग्रुप टीवी टुडे, जो मीडिया ग्रुप टीवी टुडे है, आप जानते हैं टीवी टुडे एक मीडिया ग्रुप है, तो इसको वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। किस चीज के लिए? उन्होंने एक याचिका दायर की थी अगेंस्ट द ब्लॉकिंग ऑफ इंस्टाग्राम पेज हार्पर्स बाजार इंडिया। उनका टीवी टुडे इंडिया का एक इंस्टाग्राम का पेज है जिसका नाम हार्पर्स बाजार इंडिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है। और ब्लॉक करने के खिलाफ जो है वो हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट, और वो मतलब ब्लॉक उन्होंने किया, उसके उसके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बताइए क्या जो भी कुछ मैटर हुआ हो, उसका वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। तो कोर्ट ने उनको खरी खोटी सुनाई, मेटा ग्रुप को, क्या क्या काम कर रहे हो, आपका तरीका काम करने का बहुत खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी उन्होंने बताया हो वो सारी बातें हुई है। अब उसकी पार्जिंग करते हैं कि आखिर में यहाँ पे कौन सा शब्द कैसे क्या काम कर रहा है और ये एक्चुअल में किस टाइप ऑफ सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है। आइए देखते हैं। द डिटर्मिनर है, दिल्ली हाई कोर्ट आपका नाउन है, फ्रेज है, नाउन फ्रेज, इन सबको मिला के बोलेंगे फिर से नाउन फ्रेज।
ऑन प्रपोजिशन है, ट्यूसडे आपका प्रॉपर नाउन है। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं प्रपोजिशन फ्रेज का और काम कर रहे हैं एडवर्ब का। वो ये बता रहे हैं टेन को। ठीक है, जो माँ ऑब्जेक्टिव पड़ेगी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सब्जेक्ट कौन है? द डेली हाई कोर्ट। जो माँ वॉट। ठीक, तो वॉट से जब आंसर पूछा तो यहाँ पर नाउन क्लॉज लिखी हुई है, दैट कंजंक्शन द फंक्शनिंग ऑफ मेटा, नाउन फ्रेज है। द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। ठीक, द फंक्शनिंग ऑफ मेटा, ध्यान से सुना, यहां से लेके यहां तक ये ए पॉजिटिव में फ्रेज लिखा हुआ है इस मेटा के बारे में कि मेटा कौन है। वॉज, वॉज, वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। वॉज क्या है? वॉज क्या है? सोचिए, ये बात किसके बारे में बातचीत हो रही है? ये फंक्शन के बारे में बातचीत हो रही है कि जो फंक्शन काम करने का तरीका वो खराब है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं, ये एडवर्ब है। तो ये बैड की सेकंड फॉर्म वॉज लिखी है ना। फिर इसका ये कंजंक्शन लगा हुआ है और कंजंक्शन से जो सेंटेंस आगे लिखा हुआ है वो आपकी क्लॉज होगी और क्लॉज सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होगी जो कंपैरिजन को शो कर रही है। देन दैट ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किस चीज से तुलना हो रही है? अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो लेक्चर्स यूट्यूब पे दिए बहुत ही डिटेल में कंपैरिजन वाले, उसमें बताया है कि जो कंपैरिजन सेम कैटेगरी से होता है तो हम लोग दैट या दीज या दोस का यूज करते हैं और जो प्रपोजिशन आती है हम उसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ का तो ऑफ हो गया, लेकिन दैट जो है वो फंक्शन को शो कर कि दैट देन द फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे लिखा हुआ है तो फंक्शन को रिपीट नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पे दैट लगा दिया मैंने। फंक्शन ही सिंगुलर वर्ड है इसलिए यहाँ पर दैट भी आया। तो कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो प्रोसेस है वो कहते हैं वो खराब है। प्राइवेट अच्छी प्रोसेस होती है और आप प्राइवेट होने के बावजूद ऑफिस में लेवल के काम कर रहे हो, आपको तो उससे भी बड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कॉम्पिटिटिव क्लॉज लिखी हुई है जो कि आपकी यहां तक गई है यहाँ। और इसको भी चेक करते हैं, ये तो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ तक। जैसा कि अब क्या हुआ वो तरीका बताया जा रहा है। एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सेल्ड वर्ब है, यहाँ से इंफिनिटिव लिखा हुआ है, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड, ये बीच में एडवर्ब एडवर्ब डाल दिया गया, इसको बोलते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव। इंफिनिटिव के बीच में एक एडवर्ब डालने की टेक्निक बोलते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव। रिस्पॉन्ड टू मीडिया ग्रुप, ये आपका हो गया क्वेश्चन, क्योंकि रिसीवर यहाँ पे चाहिए ना, किसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, रिसीवर कौन है? मीडिया ग्रुप, टीवी टुडे नेटवर्क। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा आपका एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा है। क्लियर, ये आपको हो जाएगा नाउन। ठीक, और यहां से लेकर के और यहां तक ये आपका कहलाएगा नाउन फ्रेज। क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। और ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस टू के लिए। फिर से एक और आपका फ्रेज जोड़ा गया है प्रपोजिशन से, तो ये आपका प्रपोजिशन है, डिटरमिनर, नाउन है, जेरंड है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर के बन रहे हैं नाउन फ्रेज। ऑब्जेक्ट है इस अगेंस्ट फॉर्म और बेसिक प्रपोजिशन इस पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये इंस्टाग्राम पेज हार्पर्स इन बाजार इंडिया, ये आपका नाउन फ्रेज है। एक से ये पूरा नाउन फ्रेज जोड़ेंगे तो फिर से हो जाएगा नाउन फ्रेज। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस ऑफ का। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पर यूज की हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है इतनी, ये और पूरी की पूरी आपकी क्लॉज यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है और उसके अंदर जो है एक कंपैरेटिव डिग्री भी यूज की गई है, मतलब कंपैरेटिव क्लॉज भी यूज की गई है। ओवरऑल देखा जाए ये सेंटेंस किस टाइप का है, तो बेसिकली देखा जाए ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और एक लोग और यूज करते हैं मिक्स्ड सेंटेंस, मतलब कि वो प्रॉपर शब्द नहीं है,
तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होती हैं, सिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इनके डिटेल में लेक्चर्स जो पेड क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, उससे भी ज्यादा मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर जाकर देख लेना, बहुत गहराई से मैंने सब कुछ बताया। तो आपको ध्यान देना है कौन सी चीज कैसे क्या काम कर रही है। देखिए किस तरह से मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि डेट ऑफ का मतलब क्या है। डेट ऑफ का कंपेरिजन जो फंक्शन से किया जा रहा है, फंक्शन से तो पता किया जाता है। अब आपका काम क्या है कि इस सेंटेंस को, इस लंबी से सेंटेंस को अपने कॉपी पर, नोटबुक पर उतारिए, इसको लिखिए। लिखने के बाद खुद उसकी पार्टिंग कीजिए, एक एक शब्द की फ्रेजेस को बनाइए शब्दों को, फिर बाद में। और इतने मेहनत करने के बाद हो सकता है 10 मिनट से लेकर के आधा घंटा आपको लग जाए। बीच में मन ना करें तो छोड़ दीजिए, फिर दोबारा काम कीजिए, बार बार लिख के काम कीजिए। जैसे ही यहाँ तक इंडिया तक ये पूरा हो जाए आपका काम, फिर मेरी वीडियो से मैच कीजिए कि सारी चीजें मेरी वीडियो से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो रही तो उसको करेक्ट कीजिए। करेक्ट करने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये काम कैसे हो रहा है, भूल गए, समझ में नहीं आया, तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर आ जाइए, बातचीत कीजिए, इंस्टाग्राम पे आ जाइए, बातचीत कीजिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और ज्यादा लगा मुझे कि हाँ चीज बहुत अच्छी पूछी है, कठिन चीज है, तो उसका वीडियो भी बना, क्योंकि मैं वीडियो भी बना देता हूँ वापस एक बार। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी कि फिर उसको ब्रेक किया जाएगा। तो इनको समझिए, लॉजिक को देखिए, इन पर काम कीजिए और मेहनत कीजिए, तभी चीजें सक्सेसफुल होंगी। ये आपका इतना काम। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।